गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के पंचमों अध्याय में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश जो राजा परीक्षित को करते हैं, आइए सुनते हैं। प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि के पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। अरे जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। अरे जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। हे परीक्षित, किंतु तुम न तो इसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्राद के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है और लकड़ी की उत्पत्ति और विलास से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा शरीर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग श्मशान में ले जा रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की तो दिखती नहीं। अरे देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे है, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। अरे जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाश के निमित्त हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश में मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म ही था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। अरे मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत, मन के मते न चालिए पलक पलक मरक। अर्थात और उस मन की सृष्टि करती है माया अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। सब जग को रही न चाय यह माया जादूगरनी। सब जग को रही न चाय यह माया जादूगरनी। ये तो परिवार फंद फसाय यह माया जादूगरनी। यह स्त्री में है फसाय यह माया जादूगरनी। यह माया जादूगरनी, यह माया जादूगरनी। सब जीवों को रही भटकाय यह माया जादूगरनी। इसी माया के मोह में जीव के संसार चक्र में पड़ने का यही माया ही कारण है। अरे जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक बना है, वैसे ही उनके ही सवाल जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है,
तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। हे राजन, रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। अरे क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह ही तुम्हारे पास तक न भटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड रूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विष पूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित से इस प्रकार कहा। अथ अष्टमो अध्याय, षष्ठो अध्याय में फिर कहते हैं परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का सर्वसत्र और वेदों के शाखा भेद। शौनकादि ऋषियों, व्यासनंदन सुखदेव ने मुनि समस्त चर और अचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखार बिंदु से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान से और जिसके गान में बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है और अब मैं परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। हे भगवान, सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं और भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। सब
राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए, और उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुख होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूप महा योग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादृशियों मुनि कुमार सिंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उनसे कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा और कश्यप ब्राह्मण सर्व विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहां से ही लौटा दिया और उन्हें राजा के पास न जाने दिया, और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, तक्षक राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की धुंधुमियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र के शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पा अधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र के शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय ने बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मर्द गणों के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। तच्छित्वा अयजुहुर्विप्रा संहेन्द्र तक्षकं मखे तक्षकासु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान सर्व लोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। और अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय ने यह तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि मृत्युओं से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है कि वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादृशियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया और राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई। फिर भी जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए।
यह वही भगवान विष्णु की महामाया है, यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के सर्वभूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से उसको निवृत्त नहीं कर सकते। शिव भगवान के रूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्त होती है। इसलिए उनके रूप का निरूपण सुनो। यह दंभी, कपटी और इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ और कपट का स्मरण होता है वही माया है। अरे जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती। अरे किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही इसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या है, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है न तो किसी का विरोधी है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो उच्च एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता, न तो कभी त्याग ही वही विष्णु भगवान का परम पद है। और यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करते हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। उसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों के लिए होती है। अरे जिसके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो उसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता है, सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सौनकादि ऋषियों जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। अब मैं उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, साधु सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य पहले आज महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनकादि ऋषियों बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और इसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया, अध्यात्म और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु के संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। उसी अनाहत नाद से आकार, उकार और मकार, ओंकार, तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ और उस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है और ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस समय वस्तु को भगवान ब्रह्मा अथवा परमात्मा के नाम से
कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेंद्रियां वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है और ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म को साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों वर्ण सत्व रज तम इन तीनों गुणों और ऋक यजु साम इन तीनों नामों, भू भुव स्व इन 3 अर्थों और जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 के संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ यरलव ऊष्म सख सह स्वर अ से अव तक और स्पर्श क से म तक तथा हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समानमाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्यर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुओं के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीच आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेद की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उसका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय रूप में वेदों की रक्षा होती रही है। हे परीक्षित, हे सनकादि ऋषियों, द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक आदि ऋषियों इस वैश्विक मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है और परम भाग्यवान शौनकादि ऋषियों उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। और जैसे मणियों के समूह से विभिन्न जात की मणियां छांट कर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही महामती भगवान व्यासदेव ने मंत्र और समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकारों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। अरे उन्होंने बहवृक्ष नाम की पहली ऋक् संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यज संहिता को, वैशंपायन को और सामश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतों को अथर्वागिरंश संहिता का अध्ययन करा। शौनकादि ऋषियों पैलमुन ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रतिमा को और दूसरे का वास्कल को कराया और वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्होंने अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमति ने प्रतिभाशाली मांडूक ये ऋषि अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडूक के शिष्य थे देवमित्र और उन्होंने सौरवाद ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडूक के पुत्र का नाम था साकल्य और उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वास्त, मुदगल, साली, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। और साकल्य के एक और शिष्य थे जातु करणी मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बालक पैल, वैताज और विरज को पढ़ाया। और वास्कल के पुत्र वास्कली ने सब शाखाओं से एक
वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायन, भज्य एवं तासर ने ग्रहण किया। और इन ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बहुवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। सनकादि ऋषियों व सम्पायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्महत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। और वैशंपायन ने एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं और इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपका प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्यों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया था उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का भवन कर दिया और यहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का भवन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम गति ब्राह्मणी शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। और शौनकादि ऋषियों अब शाकल्य ने सोचा कि मैं ऐसी स्तुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी नहीं है। इसलिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। और याज्ञवल्क्य इस प्रकार उपस्थान करते हैं कि मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं और ब्रह्मा से लेकर तिल पर्यंत जितने भी जरायु, अंड, सूदज और उद्भिद 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अरे, जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उसके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारे पृथ्वी और सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं और जगत में जितने चर और चर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही अनेक और उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुख में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभियोग करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ और अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर आदि दुष्टों को भी भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महान भाव से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी ने को न मिला हो। सूर्य जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए हैं। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की और वहीं
बाद स्नेह शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें कण्व दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि कृष्णद्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया और उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्रों को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। और सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ और कौशलजी और ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया है। और संजी और आवंतक के 500 शिष्य थे और वे उत्तर देश के निवासी होने के कारण अवधीष्ट सामवेदी कहलाए और उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक संहिता का अध्ययन किया और